राजस्थान और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में यह मान्यता है कि गोलू देवता न्याय के देवता है। जब किसी व्यक्ति को दुनिया से न्याय नहीं मिलता या वह अपनी कोई गुप्त मुराद पूरी करना चाहता है, तो वह गोलू भगवान के नाम एक चिट्ठी लिखता। लोग अपनी समस्याओं को सादे कागज या स्टैम्प पेपर पर लिखकर मंदिर के पते पर डाक द्वारा भेजते हैं। मंदिर के चारों ओर हजारों की संख्या में ऐसी चिट्ठियां और अर्जियां लटकी हुई देखी जा सकती है। इन चिट्ठियों में लोग अपनी बीमारी, अदालती मामले, पारिवारिक विवाद या यहां तक कि बच्चों की नौकरी की प्रार्थना भी लिखते हैं। भक्तों का मानना है कि गोलू देवता हर चिट्ठी को पढ़ते हैं। जब किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वह भक्त वापस मंदिर आकर वहां घंटी बांधता है। यही कारण है कि इन मंदिरों में लाखों घंटियां बंधी होती है, जो इस बात का प्रमाण है कि चिट्ठियों वाले भगवान ने उनकी पुकार सुन ली है। यह कहानी केवल अंधविश्वास की नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास की है। जहां कानून की पेचीदगियां इंसान को थका देती है, वहां गोलू भगवान की यह डाक सेवा लोगों को एक मानसिक सुकून और उम्मीद की किरण देती है। प्राचीन समय में चंपावत में राजा झाल राय का शासन था। उनकी 7 रानियां थीं, लेकिन कोई संतान नहीं थी। एक बार शिकार के दौरान राजा की मुलाकात कलिंगा नामक एक तेजस्वी कन्या से हुई, जो साक्षात देवी का रूप थीं। राजा ने उनसे विवाह कर लिया। जब रानी कलिंगा ने एक सुंदर पुत्र, गोलू देवता, को जन्म दिया, तो अन्य 7 रानियां ईर्ष्या से भर गईं। उन्होंने गुप्त रूप से नवजात शिशु को हटाकर उसकी जगह एक पत्थर रख दिया और राजा से झूठ बोला कि रानी कलिंगा ने पत्थर को जन्म दिया है। रानियों ने बालक को एक टोकरी में रखकर गोरी नदी में बहा दिया। नदी में बहते हुए उस बालक को एक मछुआरे ने बचाया और उसे अपने बेटे की तरह पाला। बालक का नाम गोलू रखा गया। वह बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। बड़े होने पर जब उन्हें सच्चाई पता चली, तो उन्होंने राजा के दरबार में जाकर न्याय मांगने का एक अनोखा तरीका अपनाया। गोलू एक लकड़ी का घोड़ा लेकर राजा के पास पहुंचे और उसे नदी किनारे पानी पिलाने की जिद करने लगे। राजा ने हंसकर कहा, मूर्ख बालक, लकड़ी का घोड़ा भी कहीं पानी पीता है। तब गोलू ने जवाब दिया, महाराज, अगर एक रानी पत्थर को जन्म दे सकती है, तो लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? राजा को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मामले की जांच कराई, 7 रानियों को दंड दिया और गोलू को अपना राजकुमार स्वीकार किया। आगे चलकर गोलू देवता ने अपने कार्यों से लोगों का दिल जीता और वे न्याय के देवता के रूप में पूजे जाने लगे। जय गोलू देवता।